हेलो बच्चों। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि वेक्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये सिंगेज बुक है ना, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का अर्थ ये हो गया दोस्त कि ए बी सी जो है ना, वो तीनों जो है एक दूसरे के साथ में क्या बना रहा है, लंब बना रहा है। ठीक है। उसके बाद कहता है क्या कि वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और क्या कहता है कि जो सभी का जो एक और बी और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो सभी क्या है, इक्वल है। अब क्या कर रहा है कि सो डैट द वेक्टर वेक्टर ए प्लस प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। देखिए मैं इसका बताता हूँ मतलब क्या है। देखो जरा, यहाँ पे जरा देखो ये क्या कहता है कि ये सपोज मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है। तो हमें क्या कहता है ना कि ए बी सी के साथ में इक्वली इंक्लाइंड कौन है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर जो है। अब कह रहा है क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ए बी सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये क्या करेगा, ए के साथ जो कोण बनाएगा वही कोण बी के साथ में बनाएगा और वही कोण क्या करेगा, सी के साथ में बनाएगा। सपोज मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ में अल्फा बना रहा है, बी के साथ में बीटा बना रहा है और सी के साथ में गामा बनाएगा और इक्वली इंक्लाइंड कहेगा। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, सभी के सभी बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन की क्या कहता है, देखो जरा यहाँ पर रखते हैं जरा इसको साइड में, है कि नहीं। देखिए जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए डॉट बी बराबर जीरो, और क्या कह सकते हैं कि बी डॉट सी बराबर क्या, जीरो, और क्या कह सकते हैं ए बी हो गया बी सी हो गया। अब सी डॉट ए जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। सी डॉट ए का ले या फिर ए डॉट सी का ले, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। अब क्या करा कि इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, तो हम कह सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी, है कि नहीं। अब क्या कहा कि यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी जो लिए है ना, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए बी सी के साथ में क्या कर रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे ना कि उस सभी के ए बी सी के बीच का कोण निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ में। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ए के साथ में कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर क्या ए डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनटू मॉड ऑफ ए हो जाएगा, है ना, कि ए का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब करवाएंगे इसको क्या, डॉट करवाएंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस बी डॉट ए हो जाएगा प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। यहाँ पे इसको रहने देंगे ए प्लस बी प्लस क्या, सी का मॉड इनटू यहाँ पे मॉड ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई बी, यहाँ पे बी डॉट ए क्या है, बी डॉट ए क्या आती है, जीरो है, सी डॉट ए क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, और ए डॉट ए क्या होता है आप जानते ही हैं, ए डॉट ए क्या होता है। तो देखेंगे जरा ए डॉट ए क्या होता है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट ए, यानी कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ से क्या कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन टू मॉड ऑफ ए। तो ए वो से को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चला आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। तो कॉस अल्फा निकालें। अब इसी प्रकार से ना अगर कॉस बीटा निकालेंगे तो क्या चला आएगा, देखें इसी प्रकार से कॉस बीटा जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ना, देखिए जरा, मॉड ऑफ बी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब उसी प्रकार से कॉस गामा निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को,
कॉस गामा में मॉड ऑफ सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस क्या सी। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि अपने को क्या बोला था भाई कि ए का मॉड, बी का मॉड, सी का मॉड सभी बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी की जगह पर ए लिख लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे लिख लेते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस क्या सी। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, ऐसे मान लेते हैं 3। तो हमें लगता है कि 1 2 3 का जो RHS है ना वो सभी के सही बराबर है कि नहीं। जब RHS ये तीनों के सही तीनों क्या बराबर हो गया है, इसका मतलब LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब LHS बराबर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है कि नहीं। अब देखिए जरा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कॉस कॉस हट जाएगा तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है वो ए बी सी के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं। तो डेट्स इट।